नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और वह प्रश्न हर विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है सुनना, ज़रूरी है जानना और उन विद्यार्थियों के दिमाग में भी यह प्रश्न ज़रूर चलता होगा और उन विद्यार्थी से जो गुरुजन जुड़े हुए हैं, जो गार्जियन जुड़े हुए हैं, जो संबंधी जुड़े हुए हैं, उसके दिमाग में भी यह बातें चलती होगी कि अमुक विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में किस प्रकार से अंक प्राप्त कर सकता है, डिस्टिंक्शन मार्क्स किस प्रकार से ला सकता है। इसी पे विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो चलिए उन प्रश्नों का समाधान हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों में लगन की भावना होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। लगन कहने का अर्थ हो गया कि 1 to 5 से यदि आप पढ़ाई स्टार्ट किए हों तो उस समय यदि आप निष्क्रिय हों, पढ़ाई में अच्छी तरह से तेज़ नहीं हो, लेकिन आपका जो बेस है 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां यानी कि 4-5 साल के दरमियान में आप में यदि जिज्ञासा लगन भरपूर जग चुकी हो, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से आप उतना मार्क्स लाने के लिए तत्पर हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। यह पहले पॉइंट की चर्चा किए, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जब आप मैट्रिक में आ चुके हों, उधर 4-5 साल आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप लगनशील हो चुके हैं, उसके बाद मैट्रिक में आपके लिए 1 साल समय बचा हुआ है, तो उस पीरियड में, उस समय में आपको करना क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैट्रिक में अनेक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। एक पार्ट में देखें तो साइंस विषय का है, दूसरे पार्ट में आर्ट्स विषय का है। तो साइंस कहने का अर्थ हो गया कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यह भाग साइंस से यानी कि विज्ञान से जुड़े हुआ है। उसके बाद आर्ट्स विषय की चर्चा की जाए तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, अन्य और भी विषय इसमें इंक्लूड किया जाता है मैट्रिक परीक्षा में। तो उसमें हर कोई विद्यार्थी, जितनी भी विषय की परीक्षा होती है, तो हर कोई विद्यार्थी हर विषय में निपुण नहीं हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है उन विद्यार्थियों को कि साइंस में कम से कम आपको हरफन मौला बनना होगा, निपुण बनना होगा। यदि आपका साइंस विषय अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, तो उस स्थिति में जो अन्य सब्जेक्ट बचता है वह आसानी से आप डील कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि यदि जिन प्रश्नों को आप याद किए हैं, जिनका अध्ययन किए हैं, जिन प्रश्नों को लिखने की क्षमता है, कैपेसिटी है आप में, और उसके बावजूद भी यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जिसे आप कभी नहीं पढ़े हैं, तो उन प्रश्नों की सहायता से आप उन प्रश्न को भी डील करने की क्षमता बनानी होगी, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग अगले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग यह समझें कि कला विषय में भी कुछ ना कुछ अध्ययन तो करना ही होगा। ऐसा नहीं कि अब यदि साइंस का अध्ययन किए हों तो साइंस के प्रश्न को ही जोड़ मड़ोड़ करके कला में लिख सकते हैं, उनके इतिहास भूगोल में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी कुछ ना कुछ अध्ययन करना होगा। और यदि आपका साइंस सब्जेक्ट अच्छा है तो आप में इतनी कैपेसिटी ज़रूर हो जाएगी कि कला विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, हिंदी, उसको यदि कहानी के तौर पे याद करते हैं तो आप उसको लिखने में एबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट्स की चर्चा हम लोग करते हैं कि जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, सपोज कीजिए कि आपकी परीक्षा 2-3 महीना बची हुई है, तो जिन जिन प्रश्नों का आपने अध्ययन किया, जिनको अच्छी तरह से पढ़े हैं, उसे लिख कर कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करना होगा, उसे लिखने का प्रयत्न करना होगा कि आप यदि उन प्रश्नों को याद किए हैं तो क्या उसे कॉपी में अच्छी तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यह भी अपने आप में आश्वस्त हो जाना होगा, यानी कि प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप यदि अपने आप में संतुष्ट हैं कि नहीं, अब हम सभी प्रश्नों को लिख सकता हूं, तो निश्चित रूप से परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आप लिख सकते हैं। अब हम लोग 5वें पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा भवन में बैठे हुए हों और आपके पास प्रश्न पत्र सपोज कीजिए कि 1 से 50 तक है, मैथमेटिक्स की परीक्षा हो रही है, तो उसमें कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। यह आपको
दिमाग में हमेशा लेकर के चलना है। तो ऐसा नहीं कि आप जो प्रश्न नहीं जान रहे हैं उसको भी बना देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उस प्रश्न से संबंधित आप डीलिंग तो कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई प्रश्न है, हिसाब है, उसमें सिर्फ आप उसका सूत्र ही जान रहे हैं तो सूत्र ही लिख करके छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ अंक आपको दिया जाएगा। तो लगभग इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी पॉइंट्स पे चर्चा किए, यदि उनका सही रूप से फॉलो किया जाए, अनुकरण किया जाए, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर यानी कि जो डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है उसको भी अचीव कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।